हेलो दोस्त, वेलकम बैक माय चैनल डियर ब्रदर एंड सिस्टर। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त, इसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 6 और 5 सोल्व किए थे। अब हम 7 से शुरू करेंगे। इस 7 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दोस्त, देख लीजिए, हम ज़्यादा बातचीत भी नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो बस इतना ही कहेंगे कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और अगला भी क्वेश्चन हम सोल्व करके यहाँ इस पर अपलोड करें तो आपको सबसे पहले देखने का मौका मिले। ठीक है ना? चलिए अभी हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन में बोल रहा है अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट यक्स, और इसका है बाई डैश बराबर भाट। बाई डैश बराबर मतलब वही डी वाई बटा डी एक्स बराबर भाट। ठीक है, आपको तो पता ही है सब कुछ। और यहाँ बता रहा है हमारा एक दे दिया डायरेक्शन कि यक्स का जो वैल्यू है 0 से बड़ा मानेंगे। ठीक है, लेकिन माना मानी कुछ नहीं करेंगे। इसको देख लीजिए, जैसे हम आपको बताए थे स्ट्रक्चर रूल, बस उसी को हम फॉलो करेंगे। देख लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे हम पहले हल, लिखेंगे दिया है बाई बराबर बाई। देखिए हम पहले आपको बताए थे कि कुछ भी दिया है तो बाई बराबर दिया होता है अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट यक्स, इतना दिया हुआ है। अब देखिए दोस्त, हम करेंगे अवकलन, मतलब बाई डैश बराबर, हम आपको पहले बता चुके हैं कि डी वाई बटा डी एक्स को लिखेंगे हम बाई डैश। अब देखिए कि हम आपको एक फार्मूला बताए थे, वो तो आपको आदि होगा कि रूट डी रूट यक्स का फार्मूला हमको बताए थे। इसका होता था 1/2 रूट यक्स, ऐसे होता था अवकलन में, हम आपको बता दिए हैं। सेम प्रोसेस अभी पूरे इतना को फिलहाल मान लीजिए, इतना पूरे को मान लीजिए यक्स। ठीक है, तो आपको नहीं देखने से लग रहा है कि अंडर रूट यक्स है, सिंपल सी बात। तो इसको वैसे ही करेंगे 1/2 अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट यक्स, इतना कर दिए दोस्त। इसका अवकलन खत्म कहानी। अब हम डायरेक्ट करने के लिए सीख जाइए। ठीक है ना? इन्हें कि डी वाई बटा डी एक्स, इसको फिर लिखेंगे फिर करेंगे नहीं। आप सोचिए दोस्त, अब सोचिए कि कैसे इसको हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? देखिए, पूरा दिमाग में बैठा लीजिए कि ये पहले से लिखा हुआ है डी, उसका इंटू में ये है, और डी वाई बटा डी एक्स, और डायरेक्ट उसका अवकलन करेंगे। सीधे सोचिए कि इसका अवकलन कितना होता है। इसका अवकलन करेंगे तो इतना आएगा। फिर लिखिए यहाँ पर गुना, गुना लिख देंगे। और उसके बाद देखिए दोस्त, क्या कि हम पूरे के तो अवकलन कर लिए हैं। ठीक है, और उसके बाद में उसका अंदर में तो है ई के पावर रूट यक्स, तो हम ये भी बताए थे कि जो अंदर में रहेगा उसको भी करेंगे। नहीं, इसके बताए थे दोस्त कि अंडर रूट इसके अंदर जो रहेगा ऐसे तो उसका करेंगे अवकलन। हाँ, तो वैसे ही अंदर में है ई के पावर अंडर रूट यक्स, तो हम बताए थे ई के पावर यक्स का फॉर्मूला होता है सेम टू सेम इसका होता है अवकलन, सेम टू सेम इसका अवकलन होता है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा एकदम सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं। एकदम एक स्टेप में सीखेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं, सेम टू सेम हो जाएगा। फिर लिख देंगे हम गुना। क्यों? क्योंकि दोस्त हम ये भी बताए थे कि जो ई के ऊपर में पावर में होता है उसका भी हम करते हैं अवकलन। तो देखिए, ई के पावर में कौन चीज़ है? रूट यक्स, फिर वही धंधा रूट यक्स का अवकलन, तो 1/2 रूट यक्स, फिर उसे लिखेंगे हम 1/2 रूट यक्स, लिख दिया कि नहीं। अब यहाँ पर फिर से देखिए कि अंडर रूट यक्स का जब हम अवकलन कर लिए तो अंडर रूट यक्स में फिर क्या है? यक्स है। फिर देखिए हम दोस्त, ये जो यक्स है अंदर में, तो उसका भी तो हम करेंगे अवकलन। देख लीजिए, जब हम यक्स का करेंगे अवकलन, जैसे यक्स है तो इसका करेंगे ऐसे ही अवकलन करेंगे दोस्त, ऐसे हैं। तो पहले सोचिए कि इसको काट करके हम ला देंगे एक, तो एक तो ये भी करेगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक फाइनल। जब एक आ जाए तो हमारा लास्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए दोस्त, बाई डैश बराबर, इसको अब अरेंज कर दीजिए, सजा दीजिए, मतलब कि ये हो जाएगा ऊपर में, तो इसे ये ऊपर में है ना, तो ये हो जाएगा ई के पावर रूट यक्स, फिर बटा में 2 और 2 4, 2 और 2 4 हो जाएगा ना, फिर रूट यक्स, 4 रूट यक्स इंटू ई के पावर रूट यक्स, ऐसे हो जाएगा कि नहीं दोस्त? बिल्कुल हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। इसको डिब्बा में बंद कर दीजिए पहले की तरह। ठीक है, तो हम आशा करते हैं दोस्त कि क्वेश्चन आपको बहुत मज़ेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ।
इसमें और एक स्टेप देख लीजिए दोस्त, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, यो यहाँ पर लिख दीजिए और मतलब कि अगर ई भी आंसर है तो अपने आप में ई भी एक आंसर है। बाई डैश बराबर ई के पावर रूट यक्स, फिर बटा में देखिए यहाँ पर गौर से हम आपको पहले ही बताए थे। ऐसे देख लीजिए यहाँ पर कि अंडर रूट ई भी यक्स है गुने अंडर रूट ई भी यक्स है। तो हम आपको नहीं बताए थे कि ई वाला और ई वाला गुना हो जाता था, जैसे यहाँ लिखते थे यक्स स्क्वायर लिखते थे कि नहीं। सेम उसी प्रोसेस देखिए यहाँ पर यक्स है अंदर में, और यहाँ पर पूरे देखिए रूट के अंदर में क्या है, ई के पावर अंडर रूट यक्स है। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये भी यह एक आंसर है, और यही हमारे हिसाब से बुक में लोगों को दिया होता है, लगता है यही। तो आप कोई भी चीज़ यहाँ पर भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक आंसर है अपने आप में, और ये भी एक आंसर है अपने आप में। तो चलिए अब हम चलेंगे अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्त 8 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है लॉग, और उसका इंटू में है लॉग यक्स। इंटू में नहीं है, लेकिन उसका जो होता है ना ऐसे क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए जो बोलता है लॉग यक्स, तो वही यक्स के स्थान पर है लॉग यक्स। फिर इसमें बोल रहा है, इशारा कर रहा है हमें कि यक्स का जो वैल्यू है एक से बड़ा होना चाहिए। तो इधर देखिए बाई डी वाई बटा डी एक्स बराबर में एफ एक्स डैश बराबर बाई डैश बराबर भाट। हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं दोस्त कि ये जो तीनों है आपस में बराबर होता है, ठीक है। इसलिए हम इसके स्थान पर कौनो भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। हम लिखेंगे हल में, तो दिया हुआ है हमारा बाई बराबर दिया हुआ है, तो लॉग फिर लॉग यक्स, इतना हमारा बाई बराबर है। जब हम इसको अवकलन करेंगे दोस्त, यहाँ पर लिखाएगा कि नहीं, हमारा क्या लिखेगा, बाई डैश बराबर। अब यहाँ पर डायरेक्ट सोचिए, एकदम डायरेक्ट सोचिए, इन्हें कि हमको लिखना है ऐसे के जैसे लिखना है। एकदम सोचिए पहले कि ये लॉग है, और ये पूरा फिलहाल पहले के लिए पूरा यक्स है। मतलब ये लॉग के बगल में जितना भी फलन रहे कुछ भी प्रथम में, तो पूरा को हम यक्स मानेंगे, ठीक है। जैसे यक्स के स्थान पर है, जैसे यहाँ पर हम आपको बताएं ना दोस्त, लॉग यक्स मतलब यक्स के स्थान पर कुछ भी है तो उसको यक्स के बराबर वैल्यू देंगे ना। तो इसका मैं आपको फार्मूला बताए थे कि अवकलन कितना होता है। तो हम आपको बताए थे कि डी लॉग यक्स का होता है अवकलन बराबर में 1/यक्स, इतना होता है दोस्त। तो सेम प्रोसेस इसका देखिए कि लॉग यक्स है, तो ये पूरी यक्स है, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो निकलेगा 1/यक्स, और यक्स के कार्य कौन कर रहा है, तो ये वाला पूरे। तो लिखेंगे लॉग यक्स, लिख दिए दोस्त। फिर लिख दीजिए गुना। क्यों लिखेंगे गुना, तो गुना हम इसलिए लिखेंगे कि हमको बताए थे कि लॉग यक्स मतलब जैसे ई लॉग है, तो लॉग के बगल में जो भी होता था उसका भी हम करते थे अवकलन, करते थे कि नहीं, हम आपको बता चुके हैं पिछला वीडियो में दोस्त, उसको जरूर से माइंड में रखिए तभी बनेगा आपसे। तो यहाँ से देखिए कि फिर से हमारा आ गया लॉग यक्स, तो उसका भी वैसे ही करेंगे। तो 1 में लॉग यक्स, और यक्स के स्थान पर केवल यक्स है, तो यहाँ पर हम यक्स लिखेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम गुना। क्यों, क्योंकि हम आपको बताए थे कि लॉग यक्स के बगल में भी वही है, जो भी रहता है उसको करते हैं। तो लॉग के बगल में है यक्स, तो हम यक्स से कार्य करेंगे अवकलन। तो यक्स का जब हम अवकलन करेंगे दोस्त, ऐसे नहीं करेंगे हम, यहाँ पर देखिए हम बगल में लिख करके बता देते हैं, समझा देते हैं, और बाद में आप डायरेक्ट जैसे हम कर रहे हैं एक लाइन में, तो हम वैसे ही आपको समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त, हमको बताइए। तो नहीं तो फिर हम और 1-2 वीडियो तक में मतलब कि समझा के भी बनाएंगे एक एक स्टेप से, फिर बनाएंगे डायरेक्ट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए तो यक्स के करेंगे अवकलन, तो कैंसिल करके आ जाएगा हमारे एक। तो वैसे ही सेम प्रोसेस जब हमने लॉग कर लिया है तो उसका बगल में यक्स है, तो यक्स के जब हम करेंगे अवकलन तो उसका आ जाएगा हमारा 1, और यही हो गया हमारा फाइनल स्टॉपेज मतलब। उसके बाद देखिए इसको कर दीजिए सॉल्व। तो बाई डैश बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 1/यक्स इंटू लॉग यक्स, और यही हो जाएगा दोस्त हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, तो लास्ट में आप डिब्बा बनाने नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्त अब हम वीडियो को अंत करते हैं, और हम अगला क्वेश्चन बनाएंगे अगला वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए।